एपिसोड 58 स्नोब्लाइंड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा भालू को बचा रहा है और जैसे ही वो उसे रिहा करता है तभी हंटर्स आ जाते हैं और वो उस बंदे को मारना चाहते हैं क्योंकि उसने उनका शिकार जो छीन लिया। बट जब वो उसे देखते हैं वो भागे आते हैं बिकॉज वो एक खतरा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है टाइटन्स की तरह। वो नॉर्थ पोल आए हैं सिविलियंस की हेल्प करने। जैसे ही वो सिटी में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ये तो खंडर बन गई है और कोई भी इन्हें ट्रीट नहीं करता। बट एक जनरल आके टाइटन्स को थैंक यू करता है कि वो यहाँ आए और तभी सिविलियंस भी आ जाते हैं और एक बच्चा स्टारफाई कुछ और ही निगाहों से देखता है स्टारफाई यहाँ की नहीं है सो उसे ठंड नहीं लग रही। फिर जनरल कहता है उस जीव ने हमारी शहर को तबाह कर दिया और वो धमाके करता है। वो वहां पर है। टाइटन जब वहां पे जाते हैं वो देखते हैं एक अजीब सी चीज ब्लास्ट कर रही है। वो ना ही कोई जानवर इंसान या मॉन्स्टर होता है, वो बस एक चीज है जिसे तबाही मचाना पसंद है। टाइटन लड़ते तो हैं बट साइबर कहता है इसके करीब मत जाना बिकॉज ही हैज रेडिएशंस इन इट। रेवन एक बैरियर बनाती है ताकि टाइटन सो सके हम इससे कैसे लड़े, बट वो पागल हो जाता है और बैरियर ही तोड़ देता है एंड स्टारफाई डिफेंड करती है टाइटन्स को। है स्टारफाई को रेडिएशन का कोई असर नहीं होता बट स्टिल उसे चोट लगती है। वो भागने लगता है। स्टारफाई उसका पीछा करती है। टाइटन्स को छोड़ो। रॉबिन कहता है मैं उसे ढूंढने जाऊंगा लेकिन टाइटन्स कहते हैं टेम्परेचर गिरता जा रहा है, तुम जम जाओगे तो बेटर यही रहेगा कि तुम इंतजार करो और स्टारफायर अपना ख्याल खुद रख लेगी। स्टारफायर उस चीज का पीछा करती है बट ठंड के मारे वो बेहोश हो जाती है और तभी एक शख्स आकर उसे ले जाता है। फिर जब स्टारफायर की आंख खुलती है वो देखती है कि वो किसी लेबोरेटरी में है। वो बंदे को कहती है तुमने मुझे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है। वो पिंजरे में नहीं होती, दरअसल वो बंदा पिंजरे में होता है। वो अपना नाम रेस्टर बताता है और कहता है तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो। फिर सीन टाइटन्स की तरफ शिफ्ट होता है और वो स्टारफायर को ढूंढने चले जाते हैं बट उन्हें एक अजीब सी नदी मिलती है जो कि एसिड वाली होती है और वो उसकी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं लाइक जहां से वो बह रही है। और स्टारफायर उस बंदे से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं लोगों से दूर रहता हूँ बिकॉज मैं एक खतरा हूँ। स्टारफायर कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता बट मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है सो मेरे साथ दो। वो जब मना करता है स्टारफायर कहती है अच्छा मतलब तुम उस चीज से डर रहे हो, चिंता मत करो, हमें गाँव वालों ने ही भेजा है, हम उसे खत्म कर देंगे। तो रेस्टर कहता है कि अच्छा तो वो जी मैं हूँ, लेकिन सालों पहले ये हादसा हुआ था। बट स्टारफायर कहती है अबे क्या पका रहा है, अभी लड़ाई होके हटी है मेरी उससे। वो कहता है क्या मतलब और कोई भी है, आई डोंट बिलीव दिस। लेकिन स्टारफायर कहती है मेरे साथ चलो। बट उसे बहुत अजीब फील होता है और वो लैब में जाकर अपनी पावर्स ट्रांसफर कर देता है, रेडियो एक्टिव पावर। वो कहता है यही कारण है मैं बाहर नहीं जाता। देखो मुझे नहीं पता तुमने किससे लड़ाई की बट मेरा यकीन करो मेरे से खतरनाक और कोई नहीं। लेकिन स्टारफायर कहती है गांव वालों ने तुम्हें दोषी ठहरा रखा है तबाही के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कब तक तुम उन्हें यकीन कराते रहोगे, मेरे साथ चलो। जब वो मान जाता है दरवाजे के बाहर ही अपने टीन टाइटन्स होते हैं और वो सब एक दूसरे को अपना परिचय कराते हैं। रेस्टर अपनी कहानी बताता है कि वो ऐसा कैसे बना। वेल आज से 2 साल पहले वो एक आर्मी में था बट वो बहुत छोटा और कमजोर था, उसकी जिंदगी काफी मुश्किल थी। लेकिन तभी कुछ रिसर्चर्स ने उस पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और वो एक सुपर ह्यूमन बन गया। कैप्टन अमेरिका वाली कहानी लग रही है बट चलो ठीक है। और उसके पास बेशुमार ताकत आ गई और वो सुपर सोल्जर बन गया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में एक खराबी थी, रेस्टार की पावर्स काबू से बाहर हो गई और बहुत बड़ा धमाका हुआ और सभी गांव वाले मारे गए, कुछ चंद ही बच गए। और तब से मैं यहाँ पे हूँ उनसे दूर। और वो उन्हें अपने लैब में भी ले चलता है जहाँ पे वो अपनी पावर्स को स्टोर करके रखा है। फिर टाइटन्स कहते हैं अगर ऐसी बात है तो शायद तुम उसे हराने में हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन रेस्टर कुछ बोले तभी वो चीज आ जाती है और अटैक करने लगती है। टाइटन्स भी लड़ते हैं बट उसे छोड़ नहीं सकते बिकॉज टाइटन्स सब जल जाएंगे। उनके अटैक्स भी काम नहीं करते और वो रेस्टर की हेल्प मांगते हैं। रेस्टर भाई साहब क्या ही लड़ता है। टाइटन्स भी कहता है ये सुपर सोल्जर क्या सच में फेल हुआ था। बट रेस्टर अपनी पावर्स खोने लगता है और इससे मौके का फायदा वो चीज उठाती है और बहुत पावर सोख लेती है एंड बड़ी हो जाती है एंड यहाँ से चली जाती है गांव वालों पे अटैक करने। टाइटन्स कहते हैं रेस्टर तुम्हें ये गंदगी फैलाई है, ये जो तुम पानी देख रहे हो ये तुम्हारी पावर से ही आया है और इसके कारण ये जीव बना है, ये तुम्हारा ही अंश है। रेस्टर को यकीन नहीं होता और वो एग्री हो जाता है टाइटन्स के साथ आने के लिए एंड वो उन्हें एक स्पीड बोट में ले जाने को कहता है और सभी ज्वाइन लगते हैं। और भाई अपना बीस्ट बॉय तो भाई अलग ही रहता है, वो बूस्टर लगा देता है और वो मॉन्स्टर तबाही ही मचाता है। बट रास्ते में रेस्टर कहता है मुझे जाने से मना किया गया था। लेकिन स्टारफायर कहते हैं चुपचाप चल भाई यही मौका है। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं जनरल गुस्सा होता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, एक मिनट तू सही में यहाँ क्या कर रहा है, तू तो वहां है ना। तो रॉबिन कहता है इसकी गलती
नहीं है, वो चीज कोई और है। फिर रेड स्टार कहता है जनरल मैं एक सोल्जर हूँ और मैं यहाँ उस चीज को खत्म कर अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। फिर जनरल को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है कि सोल्जर उसे खत्म करके ही आना। फिर रेड स्टार उससे लड़ता है और वो वीक तो होने लगता है बट वो फट जाएगा। तो रेड स्टार उसकी सारी ताकत सोख लेता है और फटने वाला होता है, उसे बहुत अजीब फील होता है। फिर वो स्टारफायर से कहता है मुझे कहीं दूर ले चलो स्टार एंड थैंक यू स्टारफायर। स्टारफायर उसे उड़ाकर स्पेस में ले चलती है और रेड स्टार कहता है ये हमारे ही ग्रेटर गुड के लिए है। थैंक यू स्टारफायर, तुमने मेरे अंदर एक इंसान देखा और मैं अब फ्री हो पाऊंगा। रेड स्टार एक्सप्लोड हो जाता है। इससे रेड स्टार अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। रॉबिन स्टार को अप्रिशिएट करता है कि उसने कैसे रेड स्टार को हीरो बनाया और अब वो गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया। और यही थे आज का एपिसोड। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और मैं मतलब तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। गुड बाय।